Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the topic of software design strategies. कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हुए कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो यूज़ की जाती हैं ताकि आपका क्वालिटी वाइज एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप हो सके. ठीक है. To produce a good quality software, few strategies are followed for software design. What are they? We will discuss about that today. First of all, we will look at the outline. This one is your outline. We will discuss about structure design, function oriented design, object oriented design, right? Okay, what is software design? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो. रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद आप उसको सॉफ्टवेयर को चेंज करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो एक इम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट की फॉर्म में. ठीक है. तो वो किस तरह से प्रोडक्ट बनती है, फंक्शनैलिटीज़ की बात तो बाद में आती है. पहले हर चीज़ का कोई स्ट्रक्चर होता है, एक लेआउट होता है, एक डिज़ाइन होता है. ठीक है. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो सबसे पहले उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिज़ाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो वी कॉल दैट ट्रांसफॉर्मेशन, we call that as design, like the process to conceptualize the software requirements into software implementation. मतलब जिसके थ्रू आप उस चीज़ को विजुलाइज करते हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो आपके सामने बन के आती है वो आपको डिज़ाइन के थ्रू नज़र आ रही होती है. ठीक है. बाकी उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी फंक्शनैलिटीज़, उसके बटन्स का वर्क करना, बाकी सारे काम वो बाद की बात आते हैं, वो बाद में आते हैं. सबसे पहले डिज़ाइन आता है. ठीक है. अगर उसका लेआउट अच्छा है, अगर उसका डिज़ाइन ठीक है, मतलब ठीक गलत भी बाद में आता है, पहले उसका एक डिज़ाइन होना चाहिए. ठीक है. जिसके थ्रू आप उसके साथ इंटरेक्ट करोगे, राइट. और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं, या आपके लिए डिफरेंट रूल्स डिफरेंट फॉलो किए जाते हैं, जिनमें आपके पास स्ट्रक्चर डिज़ाइन है टाइप, उसकी फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन. ठीक है. और डिफरेंट अप्रोचेस के केस में डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं, राइट. डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं. मीन्स स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन किसी और अप्रोच में यूज़ किया जाएगा, फंक्शन ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन किसी और अप्रोच में यूज़ किया जाएगा. ठीक है. तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की जो अप्रोच है, जो प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, जो स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे, वो डिपेंड करती है डिज़ाइन अप्रोच पे. ठीक है. अब नेक्स्ट हम डिज़ाइन अप्रोचेस भी पढ़ेंगे. टू टाइप्स ऑफ डिज़ाइन अप्रोचेस होती हैं, बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच. ठीक है. टॉप डाउन व्यू आपने पढ़ा होगा कि आप उसमें किसी भी सिस्टम की एक्सटर्नल जो क्वालिटीज़ होती हैं, उसका इंटरफेस होता है, उससे लेकर देन उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटीज़ को डिस्कस करते हो, उनके बारे में बात करते हो. सिमिलरली बॉटम अप में क्या है, पहले उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं और उसके बाद फिर उसकी आउटर इंटरफेस आ जाती है. ठीक है. तो इस तरह से हर अप्रोच के लिए एक डिफरेंट डिज़ाइन अप्रोच यूज़ होगी. ठीक है. हर टॉप बॉटम के केस में अलग डिज़ाइन स्ट्रेटजी यूज़ की जाएगी और बॉटम अप के केस में अलग से डिज़ाइन स्ट्रेटजी यूज़ की जाएगी. ओके. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस these, like structure design, function oriented design and object oriented design. First of all, structure design. स्ट्रक्चर डिज़ाइन में बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रक्चर की बेस पे आपकी डिज़ाइनिंग की जाती है. इसके नेम से शो हो रहा है कि स्ट्रक्चर की बेस पे डिज़ाइनिंग, राइट. डिज़ाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, देखिए सॉफ्टवेयर में अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप खुद से भी टॉपिक को समझ सकते हैं. ठीक है. लाइक आप थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्ट इसका बनाए तो आपके माइंड में हर चीज़ आ सकती है. ठीक है. स्ट्रक्चर डिज़ाइन में अब देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा सॉफ्टवेयर का. अब कोई भी जब सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें मॉड्यूल्स होते हैं. ठीक है. मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया जाता है और फिर एज अ होल आपके पास एक पूरा सॉफ्टवेयर आप प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है. ठीक है. तो अब उसमें मॉड्यूल्स का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, मॉड्यूल्स को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा.
ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर डिजाइन में बेसिकली क्या किया जाता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर की स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। डिवाइड एंड कॉन्कर की डेटा स्ट्रक्चर में, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में आप ये अप्रोच किस तरह से यूज करते हो कि किसी भी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हो और फिर सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप एक ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन की तरफ जाते हो कि ये आपका नियर टू करेक्ट सोल्यूशन है, मतलब नियरली ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी स्ट्रक्चर डिजाइन में आप डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप स्ट्रेटेजी यूज करोगे कि आप पहले डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाओगे। ठीक है, डिफरेंट सब पार्ट्स में अपने प्रॉब्लम को, अपने सिस्टम के डिजाइन को डिवाइड करोगे। ठीक है, मींस आप वन बाय वन हर मॉड्यूल डिजाइन करोगे और फिर उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो इसमें आपके पास फर्दर टू कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, कोहेजन एंड कपलिंग। कोहेजन एंड कपलिंग हम इन डिटेल अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लास्ट टाइम जो लेक्चर था। ठीक है, कोहेजन क्या होती है? कोहेजन का जो प्रोसेस होता है वो एक मॉड्यूल के ही अंदर होता है। ठीक है, कोहेजन हमेशा विद इन मॉड्यूल होती है, और जो कपलिंग का प्रोसेस है वो बिटवीन मॉड्यूल्स होता है। मोर देन मतलब 2-3 मॉड्यूल्स के दरमियान कपलिंग हो रही होती है। ठीक है, और कोहेजन का प्रोसेस एक ही मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान हो रहा होता है। ठीक है, कि उन एलिमेंट्स के दरमियान कितनी उनकी डिपेंडेंसी है, वो रिलेट कितना कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज कोहेजन में आ जाती है। और कपलिंग क्या होता है? डिफरेंट मॉड्यूल्स को आप किस तरह से कपल करते हो और डिफरेंट मॉड्यूल्स आपस में किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो चीज कपलिंग में आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी स्ट्रक्चर डिजाइन का पार्ट है। ओके, द नेक्स्ट इज फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन में क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, उसे डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट सब सिस्टम्स में। ठीक है, और किस बेस पर डिवाइड किया जाता है? डिफरेंट फंक्शनैलिटीज की बेस पर डिवाइड किया जाता है इसको। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेटा फ्लो डायग्राम पढ़ी। ठीक है, तो डेटा फ्लो डायग्राम बेसिकली क्या बता रही होती है? आपके सिस्टम का फ्लो बता रही होती है कि किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, डिफरेंट मॉड्यूल्स के दरमियान डेटा ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम यही शो करती है, राइट? सो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन की एक एग्जांपल में आपके पास डीएफटी आ जाती है। इसी तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर चार्ट्स होते हैं और कुछ दूसरी डायग्राम्स भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है? फंक्शनैलिटी की बेस पर आप अपना सिस्टम डिजाइन करते हो। जो सेम फंक्शनैलिटीज वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं या डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें आप एक तरह से एक जगह डिजाइन करते हो और बाकी सबको दूसरी तरह से। ठीक है, मतलब आपके जो सिस्टम की स्टेट होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है और डिफरेंट फंक्शंस के दरमियान शेयर्ड होती है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन का यही है कि इसमें सिस्टम की स्टेट मैटर नहीं कर रही होती, बल्कि सिस्टम की फंक्शनैलिटीज मैटर कर रही होती हैं। ठीक है, कि आपके सिस्टम में जो डिफरेंट सब सिस्टम्स हैं, जो आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज क्या है। ठीक है, नॉर्मली आप कोडिंग करते हुए भी जब फंक्शन बनाते हो तो वो उस फंक्शन का कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्पस होता है जो वो परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे एडिशन का फंक्शन आप बनाते हो तो उसमें उस फंक्शन का क्या काम है कि उसने एडिशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, और उसे उस बेस पर डिजाइन किया जाएगा। उसकी डिजाइनिंग किस तरह से होगी, उसके लिए अब क्या रिक्वायर होगा? 2 नंबर्स रिक्वायर होंगे, एटलीस्ट 2 नंबर्स रिक्वायर होंगे, जिन्हें ऐड करके एक वेरिएबल आप डिफाइन करते हो कि जो थर्ड वेरिएबल में वो एलिमेंट, उनका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन हो गया कि फंक्शन की बेस पे एडिशन के फंक्शन था और उसकी बेस पे हमने एक सिस्टम डिजाइन किया जिसमें 2 वेरिएबल्स थे, मतलब एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स होने चाहिए जो जिनको हम ऐड करें, और फिर एक और वेरिएबल होना चाहिए कि जिसमें हम एज अ होल रिजल्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन आपके पास आ जाता है।
नाउ डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन। डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है इसका, कि इसमें डीएफटी, मैंने आपको बताया कि डीएफटी में क्या होता है, फंक्शन आपका जो डेटा है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, डीएफटी डायग्राम हमें ये बता रही होती है। ठीक है, कि फंक्शनैलिटीज की बेस पे आपका डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फ्रॉम विच मॉड्यूल टू विच मॉड्यूल, और करंट स्टेट क्या है सारे सिस्टम की। ठीक है, उस फंक्शनैलिटीज की बेसिस पे आप अपने सिस्टम को डिवाइड कर रहे होते हो और उसका फ्लो बता रहे होते हो। ठीक है, so that's all about function oriented design. The next is object oriented design. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स होती हैं, क्लासेस होती हैं। ठीक है, सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की एक क्लास होती है और फिर हम उस क्लास को डिफाइन करते हैं और कॉल करते हैं उसके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, उसके डिफरेंट मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में क्या होता है कि फंक्शनैलिटीज के बजाय डिफरेंट एंटिटीज की बेस पर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बेस पर सिस्टम आपका डिजाइन किया जाता है। एग्जाम्पल इसकी मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में या लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें आपका क्या होता है, अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, हर पर्सन का एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और फिर उनकी भी फर्दर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं हर ऑब्जेक्ट की। ठीक है, फिर डिफरेंट क्लासेस हैं। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जैसे अब आपका ईआरपी है, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आ जाएगा, उसमें फंक्शन ओरिएंटेड भी यूज हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन भी ये अप्रोच भी यूज हुई है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन अप्रोच भी यूज हुई है। बेसिकली ये समटाइम्स ये चीज़ें, ये सारी स्ट्रेटजीज एट द सेम टाइम भी यूज हो रही होती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह यूज हो रही हो, लेकिन इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आपको पता हो कि तीनों में फर्क क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है तीनों का। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। जस्ट रीड इट आउट। ओके, लाइक सीक्वेंस डायग्राम इसमें आ जाती है और सो ऑन। ओके, so that's all for today. In our next lecture, we will discuss about two software design approaches that are which are top-down approach and bottom-up approach. Okay, thank you so much.